नमस्ते। आज हम जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी की दुनिया में झांक रहे हैं। चलिए एक पहेली से शुरू करते हैं। होपी लोगों में एक जेनेटिक खासियत दुनिया में कहीं और से 100 गुना ज्यादा है। सोचिए, होपी लोगों में हर 200 में से एक को एल्बिनिज्म होता है। जबकि बाकी दुनिया में ये आंकड़ा 20,000 में से सिर्फ एक का है। इसकी वजह है OCA2 जीन में हुआ एक म्यूटेशन। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है जो माता-पिता दोनों से मिलता है। तो आखिर इतना बड़ा फर्क क्यों है? इसे समझने के लिए हमें जेनेटिक्स की दुनिया में उतरना होगा। जेनेटिक्स को समझने के 3 बड़े नजरिए हैं। पहला, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स। ये बताता है कि गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं। फिर आता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। ये जीन की बनावट और उसके काम करने का तरीका बताता है। और तीसरा है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ये समझाता है कि कोई जीन किसी ग्रुप में इतना आम क्यों हो जाता है। तो बात यह है कि ये तीनों नजरिए मिलकर ही पूरी तस्वीर साफ करते हैं। जेनेटिक्स का विज्ञान भले ही नया हो, पर हम हजारों सालों से इसके सिद्धांत इस्तेमाल कर रहे हैं। प्राचीन खेती से लेकर आज के जीनोमिक्स तक हमारी समझ बहुत तेजी से बढ़ी है। और आज जेनेटिक्स, बायोलॉजी और हमारी जिंदगी के हर पहलू के केंद्र में है। दवाओं से लेकर खेती तक इसके इस्तेमाल की कोई सीमा नहीं है। जरा सोचिए, हमारे ग्रह पर मौजूद कुल डीएनए का वजन करीब 50 अरब टन है। यही वजह है कि जेनेटिक्स बायोलॉजी का एक यूनिफाइंग प्रिंसिपल है। हम सब एक ही कोड इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक जीव पर रिसर्च करके हम दूसरे जीव के बारे में भी जान सकते हैं, जैसे ज़ेब्रा फिश से इंसानों के बारे में। तो जैसे जैसे हम जीवन के इस कोड को पढ़ने और लिखने में माहिर हो रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें किसे प्राथमिकता देनी चाहिए।